Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Castle. Students, myself सूरज। आज की वीडियो में हम मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो क्लास 8th का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में। आज हम इनके मेजर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। जैसा कि हमें पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। स्टूडेंट्स, इन सभी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सभी के साइज़ और इन सभी के फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने 5 मेजर ग्रुप बनाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम 5 के 5 ग्रुप को बारी बारी से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ये बड़े स्मॉल और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है और इनका साइज़ है वो 0.2 to 100 माइक्रोन्स तक वेरी करता है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आसानी से देख सकते हो। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट, बैक्टीरिया की जो शेप है वो अलग अलग होती है। उस शेप के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है बेसिली, मीन्स रोड शेप बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया की शेप रोड के जैसी होती है, एक रोड के जैसी शेप, उन्हें बेसिली बैक्टीरिया बोलते हैं और उनके नाम के पीछे बेसिली लगता है। जैसे एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, तो हम उसके साथ लैक्टो के साथ बैसिलस शब्द जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कोकी, जिसे स्फेरिकल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनकी जो शेप है वो स्फीयर के जैसी होगी, मतलब एक गेंद के जैसी। ये सिंगल भी, एक अकेले भी मिलेंगे या इनका एक ग्रुप भी मिलेगा, तो बहुत उसमें हमें बहुत सारे स्फीयर्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट थर्ड है स्टूडेंट विब्रियो, मीन्स की कोमा शेप बैक्टीरिया। स्टूडेंट, इनकी शेप एक क्वेश्चन मार्क या कोमा की तरह होती है। जो इनका हेड है उनमें इनका जेनेटिक मटेरियल है, जबकि उसके बाद इनके पीछे एक टेल के जैसा स्ट्रक्चर है जिनसे ये मूवमेंट करते हैं। लास्ट में जो शेप है वो है स्पाइरिलिया, मीन्स स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया की शेप स्पाइरल के जैसी है उसे स्पिरिलिया ग्रुप में डाला जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो मेजर ग्रुप है वो है वायरस। स्टूडेंट, वायरस का मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड, मतलब कि जहरीला पानी। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। जो हम 5 मेजर ग्रुप पढ़ रहे हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म वायरस होते हैं और इनको हम केवल स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप वायरस को स्टडी नहीं कर सकते। वायरस अपने आप ना ही तो ग्रो कर सकते स्टूडेंट, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते। इनको ग्रो करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि इनको अगर रिप्रोडक्शन करना है या इनको ग्रो करना है तो इन्हें होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिव होने के लिए इन्हें एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो होस्ट होगा एक लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी में दूसरे 4 जो मेजर ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, प्लांट भी आ सकते हैं, सभी। बस इन्हें एक लिविंग बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसी वजह से हम वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखते हैं,
मीन्स ना ही तो ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। जब इन्हें कंडीशंस मिली, जब इन्हें एक फेवरेबल कंडीशन मिली, तब ये ग्रो करने लग जाते हैं। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है मीन्स कि एक लिविंग बॉडी के अंदर ये ग्रो करने लग जाते हैं, अदरवाइज़ ये बाहर एनवायरनमेंट में इनएक्टिव पड़े रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल है वायरस के, HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोविड-19 वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस। तो स्टूडेंट, वायरस एक सीड की तरह है। जैसे हम बीज को अगर एक जार में बंद करके रख दें तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं होगा। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी बीज जर्मिनेट होगा। वैसे ही वायरस होते हैं, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी ये एक्टिव होते हैं, तभी ये ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में इन्हें बस एक होस्ट की ज़रूरत है जो एक लिविंग बॉडी होगी। नेक्स्ट जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड किंगडम है, वो है एल्गी। स्टूडेंट, ये एक ग्रुप है सिंपल प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स जिनकी ना ही तो रूट्स है, ना ही स्टेम है और ना ही ब्रांचेस है, सबसे सिंपल प्लांट्स। एल्गी वेरी करते हैं स्टूडेंट, साइज़ में भी, शेप में भी और हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी, कि इनका जो हैबिटेट होगा उसके अकॉर्डिंग इनका साइज़ और इनकी शेप है वो अलग अलग मिलेगी। कुछ जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी है और कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी है। लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा एल्गी में, एल्गी ग्रुप में, वो ऑटोट्रोपिक होगा। मतलब कि ऑटोट्रोपिक का मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब कि ये परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है क्लोरोफिल, और इनके पास, एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट फंगी। स्टूडेंट, ये एक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, बिकॉज इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स डार्क, वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं। और जो ज़्यादातर जो फंगी है वो डेड थिंग्स पर रहती है, लिव करती है, बिकॉज उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा सैप्रोट्रोफिक। स्टूडेंट्स, सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेता है। तो ज़्यादातर जो फंगस है वो जहाँ पर मैटर डेड हो चुका है या डिके कर रहा है वहीं पर ग्रो करेंगे। जबकि कुछ फंगस का जो मोड है वो पैरासिटिक भी होता है, मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहेंगे। स्टूडेंट, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए या अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए फंगी का एक बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। वो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। जो फंगी है वो दोनों तरह की होती है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर में यीस्ट है, जबकि मल्टी सेलुलर में मशरूम है। वो एग्जाम्पल मिलेगा आपको। स्टूडेंट, अब जिस लास्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को फर्स्ट एनिमल्स भी बोला जाता है और ये यूनिसेलुलर होते हैं। फर्स्ट एनिमल क्यों? बिकॉज़ ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका, उसमें 5 स्टेप होंगे ही होंगे। इनका एनिमल्स की तरह ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो सैप्रोफाइटिक होगा या फिर क्या होगा, पैरासिटिक होगा। जो यूग्लिना है वो एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक नहीं है। यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट फोटो सिंथेटिक होगा, मीन्स कि ऑटोट्रोपिक होगा। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकती है।
कुछ एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के पैरामीशियम। स्टूडेंट्स,